चलिए, पूरा देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत उत्सव मना रहा है। मनानी चाहिए, मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यह बात चर्चा नहीं होनी चाहिए कि घोड़ी चढ़ने पर दलितों की हत्या, मटके की पानी पी लेने से दलितों की हत्या, घोड़ी पर चढ़ जाए दलित तब हत्या, मूछ रख ले तब हत्या। अरे भाई, दलित इंसान नहीं है, इंसान है। आखिर क्यों जाति के नाम पर क्यों दलितों को मार दिया जाता है, हाथरस हो जाता है। तमाम देश के अनेकों जिलों, अनेकों राज्यों में दिन रात दलितों को अपमान किया जाता है, सताया जाता है, मारा जाता है, केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। आखिर क्यों, और यह कब तक होता रहेगा? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लाल किला से कि हमारा देश बेहतर बनेगा। अरे भाई, कब बेहतर बनेगा? जब इस देश के नागरिक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बेहतर क्या खाक बनेगा? दलितों को जब मटके की पानी पी लेने पर उसको टीचर मार करके इतना पीटता है कि कान के चदरा फट जाता है। क्या सामाजिक जो गैर बराबरी बनी हुई हो दलितों के बीच और अनेकों जातियों के बीच, ये कैसे खत्म होगा? इस पे क्यों नहीं नेता, क्यों नहीं अभिनेता, क्यों नहीं महाशय लोग खत्म करना चाहते हैं? बड़े बड़े क्या सेलिब्रिटीज हैं, वो एक ट्वीट तक नहीं करते हैं जब दलितों की हत्या हो जाती है। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी बोला करते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। अरे प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे लोगों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन आप किसी विशेष लोगों को क्यों चिंता करते हैं? आपको कान में क्यों नहीं जू रेखती है कि कभी उन्नाव में दलितों को पीटा जाता है बांध करके, कभी हाथरस में महिला के साथ रेप हो जाता है, बच्चिया के साथ, उनको न्याय नहीं मिलता है, और आप बोलते हैं चुनाव आता है तो पैर धोते हैं दलितों को। ये प्रधानमंत्री है कि क्या है भाई? समझ में नहीं आता है, सनकी लगता है। ऐसा क्यों आप कभी चिल्लाते हो, कभी दरी बिठा करके दलितों को पैर धोते हो, कहते हो कि दलितों को मत मारो, हमें मारो। लेकिन जब दलितों को पूरा न्याय होता है, अत्याचार होता है, तो तुम कुछ संज्ञान नहीं लेते हो, एक ट्वीट तक नहीं करते हो। और आजादी के 75 साल अमृत उत्सव घोषणा कर देते हो कि हम मनाएंगे पूरी देश में। अरे भाई, आप ये भी तो बताइए कि आजादी के 75 साल बाद हमने वो तमाम कुरीतियों को खत्म किया जो पहले अंग्रेजों के शासन काल में हुआ करते थे, जो बीते वर्ष पहले हुआ करते थे, जो जाति के नाम पर एक दूसरों को मार दिया जाता था, जो एक दूसरे से अलग जाति में जाकर के मैरिज कर ले, शादी कर ले, उसको मार दिया जाता था। दहेज डॉरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा में जो बेटियां, जो पिताजी अपने बेटी को दहेज नहीं दे पाते थे, उनको गले घोंट दिया जाता था, उन बेटियों को ससुराल में मार दिया जाता था। उनको हमने इस चीज को खत्म किया, इन तमाम कुरीतियों को खत्म किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने 14 में चुनाव जीत करके आए तो बोले थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। कहां, क्यों दिए? कहां चले गए आप? रोजगार क्यों नहीं दिए? उन्होंने बोला तमाम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब बोल रहे हैं कि जो लोग नेपोटिज्म में यानी भाई भतीजावाद, चाचा पितिया तमाम जो लगे हुए हैं उसको हम खत्म करेंगे। जो स्विस बैंक में पैसे रखे हुए वो लाएंगे। अरे कब लाओगे? खाक, 8 साल हो गए तुम्हारे प्रधानमंत्री बने हुए। गुस्सा इस बात को लेकर के आ रहा है कि भाई आज भी तमाम जो लोग कमजोर तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनको आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं। अपने बेटी को अपमान हुआ है, उनकी इज्जत लुटे गए हैं, तमाम जगह की खबरें आती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। और देश का प्रधानमंत्री कहते क्या है कि हमने जो 25 वर्ष का जो रोड मैप तैयार किया हूं उसमें सब कुछ दूर कर देंगे। अरे
तुमको शर्म नहीं आती है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के अगर किसी भी नागरिक को कुछ होती है तो आपको जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने नागरिक के साथ खड़े हों। तमाम जो कुरीतियां बन रही है उसको हम खत्म करें, लेकिन केवल आप अपने एजेंडे में लगे रहते हैं कि जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम होगा, जितना पाकिस्तान भारत होगा, जितना भारत चीन होगा, उतना हमें फायदा होगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है कि जितना ज्यादा सांप्रदायिक ताकत इस देश में रहेगी उतने अधिक दिन तक, जितना अधिक दिन तक हिंदू मुस्लिम होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहेगी। खैर ये बातें हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आजादी के 75 साल बाद भी दलितों को मटके की पानी पी लेने पर उसके शिक्षक, जातिवादी शिक्षक जो मानसिक उनके कीड़ा कटा हुआ है, वैसे शिक्षक को बीच चौराहे पर टांग देनी चाहिए। खैर दलित बाबा साहेब का संविधान को मानते हैं, उनके महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ इसलिए मानते हैं, नहीं तो जिस दिन दलित अगर जाग गया, सनक गया, उस दिन इन जातिवादी गुंडों को इतना खदेड़ कर मारेगा ना कि पता भी नहीं चलेगा। खैर आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज। धन्यवाद, आभार। और इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मोदी जी का जितना भी किया हुआ वादा था क्या वो पूरा हो गया? क्या दलित घोड़ी पर आज भी आजादी रूप से चढ़ सकता है? क्या दलित मूछ रख ले तो उसकी हत्या ना हो? क्या दलित एक जाति से दूसरी जाति में शादी कर ले, क्या उसकी हत्या रुक गई हो? तमाम मुद्दे हैं जिस पे बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें कभी प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं रहती है। हाँ, वोट के समय पैर धोने के लिए वक्त रहती जरूर है, लेकिन दलितों को न्याय दिलाने के लिए उनके पास वक्त नहीं रहता है। उस पर चर्चा करना, उनको समझते हैं कि हम चर्चा करेंगे तो ये चर्चा बेकार होगा। वो चर्चा करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम पर, इंडिया पाकिस्तान पर, भारत चीन पर, और कपड़े से हम पहचान लेते हैं कौन से लोग परजीवी है, कौन से लोग आंदोलनजीवी है। ये तमाम चीजें हैं। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या यह सही है? क्या ये आजादी का उत्सव किन लोगों के लिए है? क्या आज भी दलित इस देश में आजाद है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद, आभार।